बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, आप सेकंड्स में कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना होगा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे डाउन स्ट्रीम किसको कहते हैं। ओके, अनुकूल, डाउन स्ट्रीम। बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, अगर आपकी बोट इधर चल रही है और धारा वो भी इधर चल रही है, स्ट्रीम, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनुकूल। ओके, धारा की दिशा में बोट चल रही है, अनुकूल, उसी दिशा में। अगर आपकी बोट इधर चल रही है और धारा इधर चल रही है, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ओके, प्रतिकूल। अगर आपको यह कंसेप्ट समझ आ गया तो आप क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या कहता है, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। तो एक काम करते हैं, नाव की चाल धारा के प्रतिकूल क्या होगी, अप स्ट्रीम स्पीड इसकी बोट की। डिस्टेंस कितनी है 40 और समय 8 घंटे। तो देखिए, नाव की चाल धारा के प्रतिकूल कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कहता है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम स्पीड किसकी, बोट की। कैसे निकालेंगे, कितनी डिस्टेंस है 36 किलोमीटर और समय 6 घंटे, 6 छंग 36। तो देखिए, नाव की चाल धारा की दिशा में कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखिए, आपको स्पीड निकालनी है किसकी, बोट की। बहुत आसान है। अगर आपसे नाव की स्पीड पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ दो। ओके, d + u और डिवाइड 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए d की वैल्यू कितनी है, डाउन स्ट्रीम 6 और ये कितना 5/2। तो देखिए बोट की स्पीड क्या होगी शांत जल में, 6 और 5 11/2, 5.5 किलोमीटर पर आवर। अगर यहीं पर आपसे धारा की स्पीड पूछ लेता तो कैसे निकालते। देखिए, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटा लो और 2 से डिवाइड कर दो, तो किसकी स्पीड आ जाएगी, स्ट्रीम की। ओके, ऐसे लिख देता हूँ, d - u। बहुत आसान कंसेप्ट है और 2 से डिवाइड करना है। d की वैल्यू कितनी है, 6 - 5/2। तो कितनी आ जाएगी, धारा की गति 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से होगा, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक। देखिए, यहाँ पर बात चल रही है जो व्यक्ति है धारा की दिशा में जो है चल रहा है, तो व्यक्ति की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 88 और घंटे कितने 11। तो स्पीड क्या आएगी यहाँ पर 11 × 88। तो व्यक्ति की गति चाल धारा की दिशा में कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कहता है, 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी व्यक्ति की। देखिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 72 किलोमीटर और घंटे 12, 12 चौक 72। ओके, तो ये व्यक्ति की धारा के विपरीत दिशा में स्पीड निकल कर आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कहता है, धारा की चाल क्या होगी। अगर आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, बहुत आसान है। डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटा दो और डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आएगा, 8 में से 4 गया 4 डिवाइड 2 कितना आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो धारा की चाल क्या होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। अच्छा, यहीं पर आपसे पूछता व्यक्ति की चाल कितनी होगी, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो व्यक्ति की स्पीड, ओके, पर्सन की एसपी, इन दोनों को जोड़ो, d + u डिवाइड में कितना 2, तो कितना आएगा 8 और 4 12, 12/2। तो व्यक्ति की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर सकते हैं। श्याम और मोहन 15 दिन में कर सकते हैं। मोहन और राम उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तो बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। चलिए यहाँ पर किस तरीके से करना होगा, बहुत ध्यान से सुनना। राम और श्याम, ओके, ये दोनों बंदे एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में निपटा देते हैं। श्याम और मोहन ये दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिन में निपटा सकते हैं। ओके, मोहन और राम उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखेंगे टोटल वर्क है कितना, कुल कार्य कैसे निकालेंगे। जो भी आपको दिनों की संख्या दे रखी है इनका एलसीएम लो। 10, 15, 20 का एलसीएम क्या आता है 60। जो ये 60 है एलसीएम, इसी को कहते हैं टोटल वर्क, कुल कार्य। चलिए अब यहाँ पर राम और श्याम की इफिशियंसी देखेंगे, एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं। 60 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा 6। ओके, राम और श्याम एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं। श्याम और मोहन एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं। 60 को 15 से डिवाइड करो, 15 चौका 60। ये दोनों एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहे हैं। 60 को 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3। ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखेंगे तीनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं। आर कितनी बार है, 2 बार। ओके, एस कितनी बार है, श्याम 2 बार। मोहन कितनी बार है, एम 2 बार। ओके, और टोटल वर्क 6, 4, 10, 3, 13। यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो आर प्लस एस प्लस एम, ये तीनों मिलकर एक दिन में 13/2 कार्य कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर यह कहता है मोहन अकेले उस काम को कितने दिनों में निपटा देगा। तो यहाँ पर मोहन की इफिशियंसी क्या है ये देखेंगे। राम और श्याम की एक दिन में कितनी इफिशियंसी है, कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं 6। तो यहाँ पर पुट करो तो 6 प्लस एम इज इक्वल टू 13/2। 6 इधर आएगा तो मोहन की इफिशियंसी आ जाएगी, देखिए 13/2 माइनस 6 कितना आ जाएगा 1/2। तो मोहन की इफिशियंसी क्या है 1/2। ओके, अब यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे टाइम, ये उस काम को अकेले कितने दिन में निपटा देगा। टोटल वर्क कितना 60, तो समय निकालना है। टोटल वर्क 60 और मोहन की इफिशियंसी क्या है 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो टी इज इक्वल टू 120। तो देखिए कि मोहन 60 वर्क को 120 दिनों में निपटा देगा, क्योंकि ये एक दिन में आधा काम कर रहा है। टोटल काम कितना है 60। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से होगा। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ये तीनों एक साथ उस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करना होगा। ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। ओके, आगे बी और सी ये दोनों बंदे मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं। सी और ए ये दोनों बंदे मिलकर उस कार्य को 15 दिन में निपटा देते हैं। अब यहाँ पर ये देखेंगे टोटल वर्क है कितना, कुल कार्य। देखिए जो भी आपको दिनों की संख्या दे रखी है इनका एलसीएम लो। 20, 12, 15 का एलसीएम क्या आता है 60। ओके, जो ये एलसीएम होता है इसी को कहते हैं टोटल वर्क। अब यहाँ पर ये देखेंगे ए और बी की एक दिन की इफिशियंसी क्या है, कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं एक दिन में। 60 को 20 से डिवाइड करो, 20 या 60। ए और बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं। ये दोनों 12 पंजे 60। बी और सी एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। सी और ए 60 को 15 से डिवाइड करो, 15 चौका 60। ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखेंगे तीनों एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं। ए कितनी बार है 2 बार। ओके, बी कितनी बार है 2 बार। सी कितनी बार है 2 बार। ओके, अब यहाँ पर इनको जोड़ो, 3 और 5 8, 8 4 12। ओके, 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी। 12 को 2 से डिवाइड करो 6। ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कहता है तीनों एक साथ काम करें तो उस काम को कितने दिन में निपटा देंगे। 60 को 6 से डिवाइड कर दो। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10।
तो ये तीनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में निपटा देंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, समय इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। ओके, कार्य क्षमता। इन तीनों की एक दिन की कितनी है, 6, और टोटल वर्क कितना है, 60। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं।